गुड मॉर्निंग सबको बेलग्रेड सर्बिया से। और ये यहाँ की सुबह और हमारे होटल से बाहर का व्यू। अभी यहाँ सुबह के 8 बज रहे हैं और सनी डे है, लेकिन ठंड काफ़ी ज़्यादा है। इस वक्त 5 डिग्री है यहाँ पर, लेकिन अंदर नहीं पता चल रहा क्योंकि अंदर हीटिंग सिस्टम बहुत अच्छा है होटल के अंदर, तो रूम में बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि बाहर इतनी ठंड है, लेकिन इट्स वेरी कोल्ड। ये यहाँ की करेंसी है सर्बियन दिनार। इसका 2000 का नोट है। और इसके बाद ये 100 का नोट है इसका, और इसके ऊपर निकोला टेस्ला की तस्वीर बनी हुई है। और ये 500। तो 1 यूरो का 115 सर्बियन दिनार आपको मिल जाते हैं। चूँकि मैं अब यूरोप में रहता हूँ और स्पेन से आया हूँ, तो इस वजह से मैं आपको यूरो में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। तो डॉलर भी आलमोस्ट सिमिलर है, इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जी, तो हमारी दूसरी सुबह हो गई है बेलग्रेड सर्बिया में, और ये सुबह 9 बजे का टाइम है और ठंड काफ़ी है। और हम बाहर ज़रा नाश्ता करने के लिए निकले हैं, देखते हैं क्या मिलता है यहाँ खाने में। मैंने वैसे सर्च किया अभी गूगल मैप पे और कुछ बेकरीज नज़र आई हैं, तो जाके देखते हैं अगर कुछ हमें वेजिटेबल सैंडविच या चीज़ या इस मतलब कुछ मिल जाए खाने को, तो चले उससे ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर ये एक बेकरी है, इसके मैंने रिव्यू देखे थे तो अच्छे थे गूगल के ऊपर, तो मैंने कहा चले इसको विज़िट करते हैं। Hello, good morning. Do you have any vegetable or spinach or something like? No, nothing. Okay, thank you. लो जी, इनके पास तो वेजिटेबल कुछ भी नहीं मिला, बिस्की नहीं हो गई। चले कहीं और चलते हैं। हमें मिल गया स्पिनिच वाला ये सैंडविच। ये स्पिनिच के साथ आया और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा बेकरी आइटम है इसके बाद में। ओके, नहीं जी, हमने इस बेकरी से नाश्ता किया और यहाँ पर एक ग्रुप आया हुआ है टूरिस्ट्स का, और एक इनके साथ ट्रैवल गाइड है जो उनको ब्रीफिंग दे रहा है इस बिल्डिंग के मुतालिक। काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी ओल्ड दिख रही है। और राइट लेफ्ट पे सर्बिया के फ्लैग। चलें हम भी करीब जाके सुन लेते हैं थोड़ा सा क्या कह रहे हैं। Also, I would like to mention that there are 21 institutes organized by the Academy of Science and Arts
Some of them are located in the main building, and some of them in the building just across the street, because the space in this building is for rent. Also, in the afternoon, I suggest you to visit that one restaurant inside the apartment of the old city. अच्छा, यहाँ पे मुझे एक और चीज़ भी नज़र आई है। सामने इस बिल्डिंग पे स्पेन का झंडा लगा हुआ है और ये लिखा हुआ है इंस्टीट्यूटो सर्वांते। इंस्टीट्यूटो सर्वांते बेसिकली स्पेनिश आप इंस्टीट्यूट है एक जो लैंग्वेजेस वगैरह सिखाता है आपको। ये मैंने इंग्लैंड में भी देखा था इनका एक सेंटर, और यहाँ पे बेलग्रेड में भी है। वाह, ये देखें, ये लिखा हुआ है, अगर आप ऊपर से पढ़ें, इंस्टीट्यूटो सर्वांतेस, और ये साथ नीचे एस्पानिया का फ्लैग। स्पेन को स्पेनिश ज़बान में एस्पानिया कहते हैं। हाँ जी, यहाँ पे तो लामीन यामाल की भी शर्ट है, एम्बापे की भी, और ये है निकोला टेस्ला, इनका साइंटिस्ट। और बेलग्रेड को यहाँ की लैंग्वेज में ये बेलग्रेड कहते हैं। यहाँ पे भी कुछ स्टॉल्स हैं सोवेनियर्स के, और ये पुटिन साहब, और ये रशियन स्टाइल। हाय, हेलो। You are from? I belong to Pakistan. Yeah. Yes, you see, something like that in Pakistan. You usually will see Pakistan as a country with high temperatures, but it has everything: mountains, seashore. It's a very interesting. Here spot, in very- in very Serbia. interesting. No, in Pakistan. In Pakistan, yeah, we have a lot of mountains with, Mountains, yeah, valley, rivers. We usually see it like a country with hot climate and so no, on. yeah, Pakistan is With very high beautiful. humidity. We have a Yes, lot of, this you is know, a yeah. completely different picture. Yeah, we have desert, you know, mountain. In northern Pakistan is very beautiful. Northern Yeah, because we have a lot of high peaks We also have in the world. So yeah, this is yours. Every yeah, that's also, Okay. also rivers. Yeah, rivers, We yeah. usually think that this is they don't water is a problem. Mhm. It's not. this is Russian style Yeah. or Serbian style or Yugoslavian. These hats, these is caps. Serbia. This is And Serbia. this is everybody's side Ah, because it is okay. a military side. This one is a copy. Actually, it was worn in the First World War. First by- World War. This hat. Yes, Ah, by okay. Serbian soldiers, and that's a copy of French hat, but Ah. it is changed because Mhm. French hat has no this, but it is like that. Okay. But we changed it to be similar as a national hat. Mhm. That's Okay, that's good. Interesting. जी, तो हमने आंटी के साथ थोड़ी सी चिट चैट करने के बाद उनसे कुछ सोवेनियर्स ले लिए अपने घर के लिए। और इनको आप कैसे बोल सकते हैं, अगर आप सर्बिया आएँ और बेलग्रेड, नोवाक जोकोविच। emblems. Some are today's emblems. या Also this one. ओके, सी यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय। अगर आप को टेनिस पसंद है तो नोवाक जोकोविच, यू नो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन टेनिस। वो बहुत से लोगों को नहीं पसंद, लेकिन
रियलिटी यही है कि वो अगर आप टाइटल वाइज देखें तो 24 ग्रैंड स्लैम्स हैं उसके पास। तो फिगर्स तो यही बताते हैं कि वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो रोजर फेडरर को पसंद करते हैं, कुछ राफा नडाल को। मुझे भी तीनों पसंद हैं। तीनों की अपनी क्लास है, अपनी अपनी जगह, तीनों बहुत बेस्ट हैं। अब ज़ाहिर है मैं स्पेन में रहता हूँ तो मुझे राफा नडाल ज़्यादा पसंद है, लेकिन आप इस रियलिटी से भी इनकार नहीं कर सकते। डिजोकोविच जो है वो बहुत बहुत टफ ओपोनेंट है हमेशा से। अभी लास्ट गोल्ड मेडल भी उसी ने जीता है ओलंपिक्स में, जो पेरिस ओलंपिक हुए हैं, तो स्पेनिश अल्कारेस को उसने हरा कर गोल्ड मेडल जीता है डिजोकोविच ने। हालांकि अभी वो अपने आखिरी दौर के अंदर है, मतलब रिटायरमेंट की तरफ जा रहा है, अब उसकी एज हो गई है, लेकिन फिर भी अभी भी वो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है। ले हम डिजोकोविच की बातें करते करते इनकी रिवर साइड पे आ गए हैं, और ये है मेरे सामने सावा रिवर। अच्छा व्यू पॉइंट है, हाइट के ऊपर है ये जगह। इस तरफ लेफ़्ट साइड पे सूरज है तो रोशनी काफ़ी तेज़ है, इस वजह से इतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा। ये वही सावा रिवर, ये यूरोप का एक बड़े दरियाओं में से एक दरिया है। ये स्लोवेनिया से शुरू होता है और फिर क्रोएशिया और बोस्निया में से गुज़र के ये सर्बिया में एंटर होता है ये दरिया। और ये दरिया जो है ये है सावा। और ये आप जो ये वाले जो देख रहे हैं आप दरख्त, इनकी बैक साइड पे एक दूसरा दरिया गुज़र रहा है, उसका नाम है दनूबे रिवर। दनूबे रिवर जो है वो यूरोप का दूसरा बड़ा दरिया है। वो तो बहुत लंबा है, वो जर्मनी से शुरू होके और आई थिंक ब्लैक सी में जाके गिरता है। और ब्लैक सी वो है जो आप इस्तांबुल के नॉर्थ में है ब्लैक सी। तो आप सोचें कहाँ जर्मनी और कहाँ इस्तांबुल टर्की है। और वो जो दनूबे रिवर है वो तकरीबन 8-10 मुल्कों में से गुज़र के जो है ना वो आ रहा है। और उस दनूबे रिवर के जो है ऊपर काफ़ी ज़्यादा फेमस सिटीज़ भी हैं, जैसे ये बेलग्रेड हो गया, बुदापेस्ट हंगरी जो है वो भी दनूबे रिवर के ऊपर ही वाक़या है। और वियना ऑस्ट्रिया वो भी दनूबे रिवर के ऊपर है। तो दनूबे रिवर के ऊपर काफ़ी जो है वो मशहूर शहर आबाद हैं। और ये अब सावा रिवर और दनूबे रिवर इन दरख्त की बैक साइड पे है। और ये बेलग्रेड इधर करके एक पॉइंट है, वो अभी मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। उस पॉइंट पे ये सावा रिवर जो लेफ़्ट में है दनूबे रिवर में जो है मर्ज हो जाएगा, और फिर ये एक ही दरिया बन जाता है। और फिर ये तुर्की मतलब इस्तांबुल तक जो है वो ब्लैक सी तक जाता है, और फिर वहाँ जाके ब्लैक सी में गिरता है ये दनूबे रिवर। और ये राइट साइड पे जो है ये एक बेलग्रेड का फोर्ट्रेस है। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है। राइट साइड पे ये फोर्ट्रेस है, लेफ़्ट साइड पे सावा रिवर है, और साथ ही दनूबे रिवर है। और दोनों दरिया फिर एक ही मतलब दरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो भी मैं आपको जो है ना किले के अंदर से वो व्यू दिखाता हूँ। ये है बेलग्रेड फोर्ट्रेस, और हम अब इसमें एंटर होने लगे हैं। इसकी थोड़ी सी भी हिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ। ये बेसिकली ऑटोमन एम्पायर ने बनाया था 15वीं सेंचुरी में, क्योंकि जो बेलग्रेड था वो ऑटोमन्स के अंडर था, और बेलग्रेड की हिफाजत के लिए जो है उन्होंने ये फोर्ट्रेस बनाया था 15वीं सेंचुरी में। लेकिन उस दौर में जो बेलग्रेड था वो इस फोर्ट्रेस के अंदर ही होता था। ज़ाहिर है उस दौर में छोटे छोटे शहर होते थे, तो वो इस फोर्ट्रेस के अंदर ही थे।
ये यहाँ पे इन्होंने एक मॉडल बनाया हुआ है बेलग्रेड फोर्ट्रेस का। ये देखें आप, इसमें आपको कुछ मीनार नज़र आ रहे हैं। तो जिस तरह अभी मैंने आपको बताया है कि जो बेलग्रेड शहर था वो इसी किले के अंदर आबाद था। जैसे आपने अर्तुगरुल सीरीज़ या उस्मान गाजी की सीरीज़ में भी देखते हैं, तो शहर जो होता है वो किले के अंदर ही होता है और उसी में लोग रहते हैं और उसी में अपना कारोबार करते हैं। आपको उस दोनों सीरीज़ में यही दिखाया गया है। तो इसी तरह बेलग्रेड जो था वो इसी किले के अंदर था और ओटोमन यहाँ पे 200 साल से भी ज़्यादा उन्होंने यहाँ पे हुकूमत की है सर्बिया में। और फिर ये सर्बिया जो था वो ऑस्ट्रियन एम्पायर के अंडर चला गया। ऑस्ट्रियंस यहाँ आ गए, उन्होंने यहाँ रूल किया। और 1867 में जो है ओटोमन एम्पायर वो यहाँ से चले गई थी। और ये किले की एक साइड की दीवार सुबह सुबह का टाइम है तो यहाँ पे इतना रश भी नहीं है। प्लस ये जो कंट्रीज़ हैं बाल्कन रीजन के, ये अभी थोड़ा सा इन्होंने अपना टूरिस्ट जो है वो प्रमोट करना शुरू किए हैं, वरना यहाँ पे मसले मसाइल ही नहीं ख़त्म होते थे। आज से 20-25 साल पहले तक तो यहाँ पे मसले थे। तो अब थोड़े से ये स्टेबल हुए हैं ये कंट्रीज़, और तो इसलिए यहाँ पे इतने कोई ख़ास टूरिस्ट भी नहीं है। ये देखें किले की कितनी मोटी दीवार है, वो लड़की आराम से उसके ऊपर बैठी हुई है। तो ये देखें, ये वो पॉइंट है। राइट साइड पे एक दरिया है और एक ये लेफ़्ट पे है, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। लेफ़्ट साइड पे सावाद और राइट साइड पे है देनुबे। और अब ये इस पॉइंट पे लेफ़्ट से और राइट से दोनों दरिया एक में ही कन्वर्ट हो रहे हैं ये। और अब ये देनुबे रिवर बन गया है ये सारा। जी फ्रेंड्स, तो हमारा बेलग्रेड को एक्सप्लोर करने का सफ़र जारी है। इस वक्त हम जो इमारत देख रहे हैं ये सर्बिया का लैंडमार्क भी है। आप जब भी सर्बिया सर्च करें तो आपको ये इमारत ज़रूर दिखाई देगी। ये बेलग्रेड का, इनफैक्ट सर्बिया का सबसे बड़ा चर्च है, ऑर्थोडॉक्स चर्च है।
और इसकी बुनियाद जो है वो 1935 में रखी गई थी। ये जो चर्च है तासमाजदान पार्क बेलग्रेड में वाक़ है, और 1935 में इसकी बुनियाद रखी गई थी, लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हो पाई थी क्योंकि फिर वर्ल्ड वार 2 आ गई थी। तो वर्ल्ड वार 2 के बाद ये बनना शुरू हुआ है और बनते बनते भी इसको कई साल लग गए हैं और ये 2004 में कंप्लीट हुआ है फाइनली। बहुत ही खूबसूरत इमारत है और ये आप देखें तो आपको इसमें हाया सोफिया का भी टच नज़र आएगा, क्योंकि ये हाया सोफिया इस्तांबुल में जो है उसी से इंस्पायर्ड होकर ये बनाई गई है। जी तो अब यहाँ पे रात हो चुकी है इस वक्त। अभी हम हैं सेंट मार्क ऑर्थोडॉक्स चर्च। ये भी सर्बिया के बड़े चर्चों में से एक चर्च है और ये पार्लियामेंट के करीब है इनकी, और ये बाज़ंतीनी स्टाइल में बनाया गया है ये चर्च जो है इनका। काफ़ी खूबसूरत इमारत है, डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका। में भी अब रात हो गई है, अंधेरा है, तो इतने अच्छे से कैमरा दिखा पा रहा है या नहीं। अभी यहाँ सिर्फ 5 बजे हैं, लेकिन अंधेरा हो गया क्योंकि बहुत ही छोटे दिन है यहाँ पे ना। चलें, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है कि अच्छी तरह से बेलग्रेड को दिखा सकें। इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।